जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के छठे अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले 5वें अध्याय में हमने कार्तिक मास के स्नान की विधि और नियम के बारे में जाना था। आज के इस अध्याय में कार्तिक स्नान की विधि, तिथि व पूजा का ज्ञान जानेंगे। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप, चंदन आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि में स्नान करे। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल झरने में, झरने से 10 गुना अधिक फल गंगा नदी में और इससे 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से मिलता है तथा तीर्थ में स्नान करने का दुगुना फल होता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें। तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से मंत्र बोलकर अर्घ आदि दें। अर्घ का मंत्र नमः कमल नाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्तेस्तु ऋषिकेशे ग्रहा अर्घ नमोस्तु, अर्थात कमलनाभ भगवान को मेरा नमस्कार है, जलाशयी भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, तुम इस मेरे अर्घ को ग्रहण करो, आपको मेरा नमस्कार। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद स्थापित किए। इस प्रकार मुनि, वेद और यज्ञों सहित विष्णु ने जहाँ पद स्थापित किए वहाँ के सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार कर मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। हे दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सारे पाप दूर हो। वापस मंत्र बोलकर अर्घ दें। नित्य नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने ग्रहणा अर्घ मया दत्तम दानवेंद्र निषूदन। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं सो मेरे अर्घ को आप राधा सहित अंगीकार करें। हे राक्षस पतियों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, कार्तिक मास में दिए गए मेरे इस अर्घ को आप ग्रहण करो। व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि से स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मल के स्नान करे तथा विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। लेकिन सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल लगाकर स्नान ना करें। पहले शरीर के मैल को साफ करें, फिर वेद मंत्रों द्वारा स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को पुराण के मंत्रों से स्नान करना कहा है, वेद मंत्रों से नहीं। स्नान मंत्र त्रिधा भूदेव कार्यार्थ यह पुरा भक्त भावना स विष्णु सर्व पापग्न पुनातु कृपया अत्र माम। भक्त भावन जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया, ये पापनाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करे। जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सारे देवता कार्तिक के स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करे। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि नदी, तीर्थ और सप्त सागर के साथ नदी एवं तालाब मुझे पवित्र करे। अदिति आदि प्रतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे कल्याणकारी हो। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि और पितरों इन सब का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं उतने ही वर्ष पितृ स्वर्ग में निवास करते हैं। उसके बाद व्रती पुरुष जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर श्री हरि भगवान का पूजन करे। तीर्थ और देवताओं को याद करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करे। व्रती ने कार्तिके मासी स्नातस्य विधित्वम ग्रहाणाम अर्घ मया दत्तम राधा सहितो हरे। जो मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान किया, मेरे इस दिए हुए अर्घ को हे हरे राधिका जी के साथ आप ग्रहण करें। उसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। गंध, पुष्प और तांबुल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें, क्योंकि ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ और मुख में वेद रहते हैं।
अतः उनकी पूजा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु के रूप हैं, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें, हे प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाई, फिर मुनियों ने पूजा की, हे हरि प्रिय तुम मेरे पापों का हरण करो। फिर स्थिर चित्त से पुराणों तक हरि कथाओं को श्रवण करें तथा भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों को हरने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाले विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रत के सिवाय और कोई भी व्रत नहीं है। इस तरह कार्तिक मास मातम्य का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सांसारिक सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले इस अध्याय को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठाकुर जी हम सभी की मनोकामना पूर्ण करे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।